अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सहाबा से कहा ला तरफाऊ अस्वातकुम, अपनी आवाजों को नबी की आवाज से बुलंद मत करो। है दुनिया में कोई ऐसा दरबार, है दुनिया में कोई ज़ात अक़दस जिसके सामने जोर से बात करने के मुताल्लिक कोई आसमानी कानून है सिवाय मेरे नबी के? जोर से बात मत करो। आयत में 2 हुक्म, 1 सजा। आयत में कितने हुक्म? 2 हुक्म, 1 सजा। इसीलिए कहते हैं नबी की सीरत को आम करो। मैं चंद दिन पहले भी अर्ज़ किया था, मुझे बोलते हुए डर होता है। मेरे हजरात उलमा के साथ जब मैं बैठता हूँ तो मैं इस बात की फ़िक्र करता हूँ कि अभी मस्जिदों में जुमे के बयानात होते हैं, हमारा ख़ास तबका सुनता है। एक ज़माना बाहर सीरत के जलसे होते थे और कन्नड़ में बयानात के लिए एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, डॉक्टर एजाजुद्दीन साहब, बड़े बुजुर्गान जानते होंगे। उन्होंने बड़े बड़े उलमा के बयान से पहले नबी की खालिस सीरत को बज़ुबान कन्नड़ बयान करते। तमिलनाडु के अंदर सीरत के जलसे होते हैं तो बराबर तमिल मुक़र्रिरीन होते हैं। केरल तो है ही अपने शान में अलग, वहाँ दूसरी ज़ुबान में बात करना गुनाह कबीरा समझते हैं। कुछ जलसे मनाए, नबी की सीरत आम करें। आप जलसे ही मनाते नहीं? मनाते मनाते हैं तो बिल्कुल शरई उसूल के खिलाफ मनाते हैं। ये तमाम बातें आनी चाहिए ना। कुछ हैं अच्छे लोग जो ईमान तो नहीं लाए लेकिन बराबर उनके दिल साफ हैं, वो सुनना चाहते हैं उन तक नबी की सीरत जाए। ये तमाम बातें अगर उन लोगों तक बात गई तो वो लोग कितना कुछ सुनेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, 2 हुक्म। 1, नबी की आवाज से ऊंची आवाज में बात नहीं करना। सहाबा आयत उतरने के बाद तो नबी के दरबार में बात करना ही छोड़ दिए। जिनकी फितरी तौर पर आवाज बुलंद होती थी वो तो डर के रोने लग गए। आवाज से ऊंची बात ना करो। दूसरा हुक्म क्या है? वला तजहरू लहू बिल कौल कजहरी बादिकुम लिबाद, तुम तुम्हारे नबी से ऐसे बात ना करो जैसे तुम दूसरे दोस्तों से बेतकल्लुफ बात करते हो। और आगे की जो बात मैं कह रहा हूं आप समझ गए तो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला दूसरे हुक्म में क्या फरमाते हैं, पूरी तवज्जो के साथ सुनो। ये वो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके सामने या जिसके साथ बेअदब होकर बात करना तो दूर की बात, बेतकल्लुफ होकर भी बात करने की इजाजत नहीं है। समझ में आया जुमला? ये नहीं आया? हमें कैसा समझाऊं तुम ना। बेअदब होकर बात करना तो दूर की बात के बेतकल्लुफ होकर भी बात नहीं करना। मिसाल के तौर पर अकरम की मेरी दोस्ती तकरीबन 23 साल से है। मिसाल नहीं, हकीकत ही है। कितने साल से? 23 साल से है। अदब तो करते हैं बहुत मेरा, जूते उठाते हैं मेरे, चप्पल उठाते हैं मेरे,
लेकिन कभी कभी हम 2-4 दोस्त मिलकर बैठ जाते हैं तो वो मुझसे बेतकल्लुफ खुले अंदाज से मजाक करते हैं। अदब है लेकिन तकल्लुफ नहीं है। अदब है, तकल्लुफ नहीं है। मजाक कर लेते हैं, कभी छेड़ते हैं मुझे। बोलते हजरत तुम्हें हमेशा बाहर रहते हैं, मैंने कहती भी खलाओ नहीं तो मैं घर में लड़ा को छोड़ता तुम ना। क्या दी लड़ाती? हमारे छोटी भाभी वो अच्छा खलाई ना बोलकर बोलती। ये बेतकल्लुफी है। अब समझ में आई बातें? अरे अब समझ में आई? नहीं आई? अरे आई तो आई बोलो, नहीं तो नहीं बोलो, क्योंकि और जरूरी बातें आपके सामने अर्ज करना है मुझे। अदब है। मैं खड़ा रहूं तो ये बैठते नहीं, जूते उठाते हैं, चप्पल उठाते हैं, मेरे से सामने जाकर बैठते नहीं। अदब है। लेकिन जब अलग माहौल बन जाता है हमारा, छेड़छाड़ चलती है हमारी। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये तुम्हारे अपने माहौल में रखो। जब बात मोहम्मद की आ जाती है, अदब करना ही ईमान नहीं। अगर तुम अदब के साथ बेतकल्लुफ भी हो गए तब भी तुम्हारे अमल गलत हो जाएंगे। अरे अबू बकर, तुमने नबी का बचपन देखा, तुमने नबी की जवानी देखी, तुमने नबी का मक्का देखा। सबसे पहले ईमान लाने का शर्फ तुमको हासिल है। नबी के साथ तुम हिजरत करे, गारे सौर में रहे, सब कबूल है, बड़ा गहरा ताल्लुक तुम्हारा नबी से है। बावजूद इसके तुम नबी के साथ बेतकल्लुफ भी नहीं हो सकते। नबी को तुम दोस्ताना अंदाज से पुकार नहीं सकते। दोस्तों की तरह घुल मिल कर नहीं रह सकते। 40-50 साल की दोस्ती है, यह समझकर तुम्हारा नबी खड़ा रहा तो तुम बैठ नहीं सकते। अगर तुम्हारी ये आदत हो गई, आवाज अगर नबी की आवाज से बुलंद हो गई, बेअदब होकर बेतकल्लुफ होना तो दूर की बात, अदब के साथ भी अगर तुम बेतकल्लुफ हो गए। कुरान क्या कहता है? फ़अहबत आमालुकुम, तुम्हारी पूरी जिंदगी के आमाल गारत हो जाएंगे।